दोस्तों, आज से मैं अपना नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैनल में मैं 8th क्लास के बच्चों को मैथ समझाऊंगी। जिन भी बच्चों को मेरा चैनल पर समझाई गई मैथ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज स्टार्ट करते हैं राशनल नंबर से। राशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ P और Q, P एंड Q दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं उनको हम राशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5, -3/4, 2/-5, 0/1, -2/-5। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे राशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब भी राशनल नंबर कहलाते हैं क्योंकि उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ओके, ये सारे आपके बन जाते हैं राशनल नंबर। ओके, देन होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ डिफरेंस 0 का है। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, बाकी नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं। तो इसमें इनको भी हम 0/1, 1/1 इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर भी क्या बन जाते हैं? राशनल नंबर। ओके, देन इंटीजर। इंटीजर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इंक्लूडिंग 0। कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो और 0, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। सपोज -5, -4, +2, +1 एंड इंक्लूडिंग 0। इस नंबर को भी हम राशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन 1, -4/1, +2/1, +1/1 एंड 0/1। ये सब नंबर भी हमारे राशनल नंबर बन जाते हैं। राशनल नंबर कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ये रहा हमारे पास एक बैग। ओके, ये बैग किस चीज़ का है? राशनल नंबर का। इस बैग के अंदर कुछ नेचुरल नंबर होंगे, और आपको पता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये रहे, ये नेचुरल नंबर हैं, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये रहा, और ये वाले नंबर जो बाहर एक सर्किल बना दिया है वो क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, ओके। देन कुछ इसमें इंटीजर भी होंगे। ये रहा इंटीजर। फ्रैक्शन भी है, ये इसे आप ऐसे समझिए। तो राशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी। लेकिन आप अगर पूछना चाहें कि क्या सारे इंटीजर राशनल नंबर होते हैं? यस, लेकिन राशनल नंबर, सारे राशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। आप देख सकते हैं ये एक राशनल नंबर, आप इसको एक बैग की तरह समझिए। इस बैग के अंदर थोड़े से इंटीजर हैं, थोड़े से फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, कुछ नेचुरल भी हैं,
लेकिन जो नेचुरल भी हैं वो सारे होल नंबर कहलाते हैं। तो ये तो आ गई राशनल नंबर की बात। अब राशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। ये रहा राशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता ही है, अगेन पी और क्यू की फॉर्म में बोल रहे हैं आप इसको। तो पॉजिटिव कब कहलाएंगे? जब दोनों पी और क्यू दोनों ही पॉजिटिव हो। सपोज 3/5 ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये रहा। तो ऐसे नंबर पॉजिटिव राशनल नंबर कहलाते हैं। कुछ नंबर जहाँ या तो आपका पी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी -3/5 यानी पी नेगेटिव है और क्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव राशनल नंबर। आई बात समझ में? थोड़ा सा इतनी शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि राशनल नंबर जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो सारे राशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन पी और क्यू इंटीजर ही होने चाहिए। नेचुरल नंबर जो आप समझते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सारे नेचुरल नंबर राशनल नंबर बनेंगे। होल नंबर, सारे होल नंबर राशनल नंबर हो जाएंगे। सारे इंटीजर राशनल नंबर बनते हैं, लेकिन सारे राशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होंगे। कुछ इंटीजर होंगे, कुछ होल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर और कुछ फ्रैक्शन भी होंगे। अब आप सोचेंगे फ्रैक्शन और राशनल नंबर में क्या अंतर है? तो देखिए, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन क्या है जिसे आप एक्सप्लेन करते हैं? ये रहा 3/5। मैं अगर इसको बोलूँ फ्रैक्शन, ओके बिल्कुल ठीक है, 3/5 फ्रैक्शन भी है, 3/5 राशनल नंबर भी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं कह दूँ -3/5, क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं m/n से, जहाँ m और n होल नंबर होने, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो चाहे नेचुरल बोलें चाहे होल नंबर बोलें, लेकिन n कभी भी 0 नहीं होगा। राशनल नंबर में आपने पहले भी पढ़ा, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन p और q दोनों इंटीजर होंगे और q कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या ये -3/5 फ्रैक्शन है? -3/5 फ्रैक्शन नहीं है, नॉट फ्रैक्शन। लेकिन क्या बन जाता है? ये क्या है? ये राशनल नंबर। ओके, आई बात समझ में? राशनल नंबर क्यों बन गया ये? क्योंकि -3 एक इंटीजर है। फ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि -3 इंटीजर है और फ्रैक्शन में हमें दोनों ऊपर और नीचे, जिसे आप बोलते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने पॉजिटिव राशनल नंबर, नेगेटिव राशनल नंबर की बात कर ली है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। आप इसको सीखिए स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्विवेलेंट। देखिए, ये रहा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट राशनल नंबर। ये रहा, अगर आपसे कोई पूछता है कि 4/3, ये रहा, इस 4/3 के 2 इक्विवेलेंट निकालिए। क्या पूछते हैं लोग उससे? राइट 2 इक्विवेलेंट राशनल नंबर ऑफ 4/3। तो इस राशनल नंबर के इक्विवेलेंट ढूंढिए। देखिए, ऑलरेडी एक है
इस नंबर को अगर मैं 4/3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर क्या बन जाता है 8/6। ओके, तो एक राशि इक्विवेलेंट नंबर क्या हुआ मेरा 8/6। देन 4/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12/9। तो तीन इक्विवेलेंट नंबर क्या हो गए 4/3 का एक बना 8/6, दूसरा हो गया 12/9। इक्विवेलेंट क्या होते हैं इक्विवेलेंट राशनल नंबर जहां आपकी वैल्यू इक्विवेलेंट राशनल नंबर जहां वैल्यू सेम आए, सेम वैल्यू आए, उनको बोलते हैं राशनल इक्विवेलेंट राशनल नंबर। देखिए ये रहा 4/3 के इक्विवेलेंट राशनल नंबर क्या है 8/6, 12/9। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो इसकी वैल्यू भी 4/3 ही रहेगी। 12/9 को अगर मैं 3 से कैंसिल आउट कर दूं तो ये भी 4/3 आएगी। तो इक्विवेलेंट राशनल नंबर में वैल्यू सेम आनी चाहिए। P/Q डिफरेंट होगा लेकिन वैल्यू इसकी सेम आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगी। अगर आपको ये पसंद आए मेरा समझाना तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।